नमस्कार दोस्तों, मैं इंदर सैनी क्राइम की कहानी क्राइम फाइट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो पैसों की ताकत और पॉलिटिकल पावर को दिखाकर इंसान की इंसानियत को ताड़ ताड़ कर कुछ ऐसे शख्स हैं जो छोटी सी बात को लेकर उन्हें इस दुनिया से रुखसत कर देते हैं। आज की कहानी एक ऐसी बहादुर माँ की है जो कई वर्षों तक कोर्ट कचहरियों का चक्कर लगाने के बाद अंत में उन्हें विजय प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप भी अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी एक 25 साल के नीतीश कटारा की एक ऐसी सच्ची कहानी है जो बेहद ही हंसमुख शरीफ खानदान और जिंदादिल इंसान थे। इनके पिता एक रिटायर्ड आईएएस अफसर थे। माँ नीलम कटारा जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन ऑफिसर थी। इनकी लाइफ बड़ी खुशहाल चल रही थी और ये एक बड़ी सुलझी हुई ईमानदार ऑफिसर थी। तो बात 1998 की है जब नितिन कटारा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी IMT में एडमिशन कर MBA का कोर्स करने के लिए गाजियाबाद में जाते हैं। और इत्तेफाक से गाजियाबाद में ही DP यादव की बेटी भारती यादव जो यूपी से आकर वो भी इसी कॉलेज में IMT कॉलेज में MBA का कोर्स करने के लिए आती है। हालांकि एक ही क्लास में होने से ये एक तरह के क्लासमेट होते हैं, इनसे मुलाकात होती है, आपस में बातें करते हैं और ये मुलाकात जो एक अच्छी दोस्ती में बदल जाती है। जब ये अच्छे दोस्त बनते हैं तो धीरे धीरे ये जो मुलाकात थी एक प्यार में बदल जाती है। सन 2000 आते आते इन दोनों की मैनेजमेंट की एजुकेशन कंप्लीट हो गई और ये दोनों ने अपने घर जाने का फैसला किया। तो नीतीश कटारा जी इधर दिल्ली आ गए और भारती यादव यूपी चली। 2 सालों में जब एक दूसरे की दूरी कुछ बढ़ गई तो इनकी जो मुलाकात थी उसमें कुछ कमी आने लगी। तो इस तरीके से इन्होंने एक फैसला किया कि क्यों ना हम इस दोस्ती के रिश्ते को शादी के रिश्ते में बदल दें। और इन्होंने फ़ोन पर बातें करने शुरू की। एक दिन सुबह नीतीश कटारा जी के घर डोर बेल बजती है और फूलों का एक बहुत अच्छा गुलदस्ता इनके घर आता है। गुलदस्ता आने पर नीतीश कटारा जी की माँ नीलम कटारा जी ने कहा, बेटा ये गुलदस्ता बहुत महंगा है, ये तुम्हें किसने भेजा है? तो नीतीश कटारा जी ने सारी बात बता दी कि माँ ये भारती यादव है, हम दोनों क्लासमेट थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, हम दोनों ने अब शादी करने का फैसला किया। माँ ने पूछा, बेटा ये कौन है, कहाँ से है? तो नीतीश कटारा जी ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। जब उन्होंने ये कहा कि इनके पिता का नाम DP यादव है, धर्मपाल यादव, भारती यादव के भाई विकास यादव, इतनी बातें सुनकर नीतीश कटारा जी की माँ को सारी बातें समझ आ गई। क्योंकि 1998 और 2000 में अक्सर विकास यादव टीवी और न्यूज़ पेपर के सुर्खियों में रहते थे और DP यादव भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे। तो माँ को समझते देर न लगी। DP यादव के ऊपर 9 हत्या, 3 हत्या करने का प्रयास के मामले और अपहरण, डकैती, कई सारे आपराधिक मामले, 4 बार विधायक, 2 बार सांसद और 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके काफ़ी दबंग नेता थे और हमेशा टीवी और न्यूज़पेपर की हेडलाइन में रहते थे। माँ ने कहा कि बेटा इस फैमिली के अकॉर्डिंग हमारी फैमिली में भारती यादव का एडजस्ट होना बहुत मुश्किल लगता है। नीलम कटारा ने कहा कि ठीक है, एक बार मेरी मुलाकात कराओ। उन्होंने कहा, माँ आप बिल्कुल मत घबराओ, भारती यादव ऐसी नहीं है, ये एक बहुत अच्छी लड़की है। नीलम कटारा ने भारती यादव से मुलाकात की तो उनको ऐसा लगा कि ये बिल्कुल एक अच्छी लड़की है, ये हमारे परिवार में एडजस्ट हो जाएंगे, शरीफ लड़की है, बिल्कुल भी वैसे नहीं है। अब बेटे के आगे नीलम कटारा थोड़ी झुक सी गई। जब उनसे मिली
अब मिलने के बाद भी उन्हें ऐसा लगा कि ये खूबसूरत होने के बावजूद भी एक सुशील व्यक्तित्व की लड़की है। तो नीतीश कटारा ने साफ मना कर दिया कि नहीं माँ, आप बात नहीं करेंगी। भारती यादव खुद ही अपने भाइयों से बात करेंगी। इसी दौरान 17 फरवरी 2002 को एक लोकल शादी, शिवानी गौर की शादी में इनविटेशन आता है और ये इनविटेशन दोनों तरफ होता है, डीपी यादव की फैमिली और नीतीश कटारा जी को। तो डीपी यादव की फैमिली की तरफ से विशाल, विकास और डीपी यादव खुद और उनकी वाइफ सभी आते हैं और इस तरफ नीतीश कटारा जी भी शादी में आते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं भारती यादव के भाई कि भारती और नीतीश कटारा आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। हालांकि पहले भी कई बार डीपी यादव ने और विकास यादव ने नीतीश कटारा जी को मना किया था कि मेरी बहन से दूर रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नीतीश कटारा जी नहीं माने। ये देखकर इन्होंने मन ही मन आपस में फैसला किया कि आज हम इस दाग को धो डालेंगे। हमारी बहन किसी और के साथ बात कर रही है। विशाल यादव जी नितिन कटारा के पास आते हैं और कहते हैं मुझे तुमसे एक बात करनी। इतनी शोरगुल में बात नहीं हो पाएगी, तुम थोड़ा बाहर आओ। तो नीतीश कटारा जी ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं थोड़ी देर में बात करके वापस आता हूँ। इस तरीके से बात करके नीतीश जी विशाल यादव के साथ जाते हैं और विकास, विशाल और सुखदेव साथ वो गाड़ी में बैठकर, टाटा सुमो गाड़ी में, गाजियाबाद से दूर खुर्जा एक जगह है, वहाँ ले जाते हैं। और खुर्जा के पास जाने के बाद गाजियाबाद से करीब 80 किलोमीटर तक विकास और विशाल काफ़ी बुरी तरह मारपीट करते हैं। और उसके बाद जब ये देखते हैं कि ये अब बेहोशी की हालत में है, एक तरह से मरा समझकर गाड़ी से एक पेट्रोल की टंकी निकालते हैं और नीतीश कटारा जी के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। थोड़ी ही देर में नीतीश कटारा जी का शरीर बुरी तरह जल चुका था और उनका सिर्फ एक हाथ ही बचा था। तो बॉडी हालांकि पहचान में आनी बहुत मुश्किल थी, चेहरा पूरी तरह जल चुका था, इसलिए वो डेड समझकर वहाँ से गायब हो जाता। अब इधर रात के 3 बज चुके थे। भरत दिवाकर शादी से घर आ चुके थे। तो नीलम कटारा जी को जब पता चला कि नीतीश कटारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो घर नहीं आए, तो उन्होंने बार बार फ़ोन किया और कोई जवाब ना मिलने पर नीलम कटारा ने भारती यादव को फ़ोन किया। भारती यादव ने खुद कहा मुझे खुद टेंशन हो रही है क्योंकि मैं भी उन्हें ढूंढ रही हूँ। नीलम कटारा जी ने कहा कि अब हम क्या करें। तो भारती यादव ने कहा कि आप मेरे पापा डीपी यादव को फ़ोन करो। तो नीलम कटारा जी ने डीपी यादव को फ़ोन किया, लेकिन डीपी यादव ने फ़ोन पिक नहीं किया और इस तरीके से सुबह हो गई। तो गाजियाबाद के कवि नगर में पुलिस स्टेशन में पता की रिपोर्ट नीलम कटारा ने लिखवा दी और रिपोर्ट के साथ ये भी लिखवाया कि लास्ट टाइम रात 11 बजे मेरा बेटा विकास यादव और विशाल यादव के साथ देखा गया है बाहर जाते हुए। इधर खुर्जा के स्थानीय निवासियों ने जब देखा कि बदबू सी आ रही है, पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक डेड बॉडी मिली। हालांकि इधर नीलम कटारा जी ने रिपोर्ट लिखाई हुई थी, तो उन्होंने फ़ोन किया। नीलम कटारा जी जल्दी ही जाकर जब डेड बॉडी को देखा तो उसका चेहरा बुरी तरह जल चुका था, लेकिन एक हाथ सही सलामत था जिसके ऊपर रिस्ट वॉच लगी हुई थी। तो उन्होंने बड़ी जल्दी ही उसे पहचान लिया कि ये मेरा बेटा ही है। उनको ऐसा लगा कि जैसे मेरी दुनिया ही सारी खत्म हो चुकी है, मेरे लिए अब जीने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल टूट चुकी थी। लेकिन उन्होंने मन ही मन एक फैसला किया, चाहे कुछ भी हो, हत्या के पीछे या जो भी जिसने भी मेरी बच्चे के साथ ये काम किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे फांसी तक पहुंचा कर ही रहूंगा। तो इधर डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट बहुत जरूरी था। नीलम कटारा जी नहीं चाहती थी कि जेसिका लाल कांड की तरह मेरे बेटे के साथ हो। उस केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट ही बदल दी गई थी, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। पुलिस से कहकर नीलम कटारा ने डेड बॉडी को डीएनए टेस्ट के लिए कहा और बॉडी को खुर्जा से दिल्ली ले जाने की अनुमति मांगी। तो पुलिस ने उन्हें दिल्ली ले जाने की अनुमति दे दी गई और दिल्ली ले जाकर जब उनका डीएनए टेस्ट किया गया
तो कटारा फैमिली के डीएनए टेस्ट से ये जो नाक थी वो पूरी तरह क्लियर हो गई कि ये लाश नीतीश कटारा जी की। इधर 11 मार्च 2002 में जिस टाटा सुमो कार का इस्तेमाल किया था वो बरामद कर ली गई थी। अब कटारा फैमिली पूरी तरह समझ चुकी थी कि जो आरोपी हैं ये विकास यादव, विशाल यादव और डीपी यादव की फैमिली में से ही हैं। एमपी के डबरा रेलवे स्टेशन पर विकास और विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस स्टेशन जाकर जब विकास और विशाल ने मौके के इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया के सामने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया। उन्होंने माना कि हाँ, ये हत्या हमने ही की है। अब जब अगले दिन रिमांड पर कोर्ट में पेशी होती है तो पुलिस इंस्पेक्टर खुद ही सारे बयान से बदल गए, सारे सबूत उन्होंने मिटा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सारे सबूतों को मिटा दिया। अब गाजियाबाद में केस लड़ने के लिए नीलम कटारा जी जिस भी वकील को हायर करती थी वो वकील ही बिक जाता था। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इस तरीके से रहा तो मैं तो केस जीत ही नहीं पाऊँ, क्योंकि डीपी यादव जी हर एक वकील को खरीद लेते थे। तो ये उनके लिए एक समस्या थी। अब भारती यादव के जो वकील थे उन्होंने भारती यादव को इंग्लैंड भेज दिया। हालांकि 7 अप्रैल 2003 में भारती यादव को कोर्ट से सम्मन भेजे गए। अब भारती यादव तो यहाँ थी नहीं, तो कोर्ट ने बार बार सम्मन भेजने के बाद उन्होंने उसे भगोड़ा साबित कर दिया। केस 2-3 साल इसी तरीके से चलता रहा। 30 नवंबर 2006 में भारती यादव का पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था, तो मजबूरी में उन्हें इंडिया आना पड़ा। 25 मई 2006 में भारती यादव ने कोर्ट में आके गवाही दी, मैं मानती हूँ मेरा नीतीश कटारा एक अच्छा दोस्त था, हम लोग एक साथ पढ़ते थे। मैं ये भी मानती हूँ कि मैंने फूलों का गुलदस्ता उसके घर भेजा था, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उन्होंने और किसी भी बात का जिक्र कोर्ट में नहीं किया। जब 2 अप्रैल 2008 में लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई और 23 अप्रैल 2008 में पूरी तरह 28 मई को कोर्ट ने तमाम बयानों और गवाहों के मद्देनज़र ऑनर किलिंग का मामला बताया। नीतीश का अपहरण, सबूतों को मिटाने के जुर्म और हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद करार दी। तीसरा आरोपी सुखदेव पहलवान को भी सजा सुना दी गई। शुरुआत में विकास और विशाल को 30-30 साल की सजा सुनाई और सुखदेव पहलवान को 25 साल की सजा सुनाई। बाद में हाई कोर्ट ने भी माना कि यह ऑनर किलिंग का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में 3 अक्टूबर 2016 को लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी बयानों को मद्देनजर मानते हुए ये फैसला दिया कि यह ऑनर किलिंग का मामला नहीं है और विकास, विशाल और सुखदेव को अभी भी सुधरने का कोई मौका देना चाहिए। सारे बयानों और सबूतों के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि विकास और विशाल को 25-25 साल की सज़ा और सुखदेव पहलवान को 20 साल की सज़ा कर। यहाँ दोस्तों एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि सन 2002 और 2004 के दौरान कई आपराधिक मामलों में कोर्ट ने विकास को 66 बार बेल दी। हर बार जेल जाने के बाद वह जेल से बाहर आते थे और कोई ना कोई जुर्म करते थे और उन्हें फिर बेल मिल जाती थी। और 2002 और 2003 के दौरान जेसिका लाल केस में विकास यादव को बेल मिली हुई थी। अगर वो उस समय जेल में होते तो दोस्तों ये नीतीश कटारा जो हत्या हुई ये हत्या नहीं होती। चलिए हम सलाम करते हैं कि माँ को, नीलम कटारा जी को, जिन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और अंत में उनकी विजय हुई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूँगा। तो दोस्तों आप सभी से विदा लेने का वक्त आ गया है। ऐसे ही सच्ची क्राइम से रिलेटेड क्राइम चैनल में मैं आपको वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।